नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमालयान। दोस्तों, जब से नेपाल के अंदर नई गवर्नमेंट शासन के अंदर आई है, या यूं कहें कि प्रचंड गवर्नमेंट जब से शासन के अंदर या फिर सत्ता के अंदर आई है, उसके बाद से गोदी मीडिया तो ऐसे कहें कि नेपाल के ऊपर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है। कब कब के मुद्दे, कैसे कैसे मुद्दे और बिना यहाँ पे नीम के मुद्दे ला के आगे रखे जा रहे हैं, और कुछ कुछ ऐसी बातें जो कि शायद जो लोग विश्वास करते हैं उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती होंगी, और इसके साथ साथ रिलेशन को भी बहुत ज़्यादा हम कहें कि तोड़ने का काम करती होंगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसा थंबनेल में लिखा है उसी मैटर का हम विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि नेपाल के अंदर सदियों से कहें तो गलत नहीं होगा, ये बॉर्डर डिस्प्यूट चलता हुआ आ रहा है, और इसके अंदर कहीं न कहीं घी के जो आग के अंदर घी घालने का काम है वो गोदी मीडिया भी करती है। मैं आपको बता दूं कि जो रोड कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था उससे एक बार आग पकड़ी थी ये बात, जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे केपी शर्मा ओली, और ऐसा बताया गया था उसी समय भी कि ये चाइना के फेवर के अंदर होने के कारण ऐसी बातें कर रही हैं, लेकिन इसका सही मतलब ये नहीं था। और इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों, तो अब जो हो रहा है वो सुनिए। जब नई सरकार नहीं बनी थी उससे पहले मीडिया का क्या कहना था? उससे पहले मीडिया का कहना था कि नेपाल के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी तो इससे भारत की भलाई है। जी हाँ दोस्तों, जो कि कतई यहाँ पे हम कहें कि जो तुकबंदी वाली बात कहें, या फिर हम कहें कि इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं था बात का, क्योंकि सरकार नेपाल के अंदर किसी की भी आए जिससे भारत को फायदा होता है, और इसके साथ साथ दोस्तों दोनों के रिलेशन पर डिपेंड करता है। और अब यहाँ पे बात बनती है कि रिलेशंस, तो गोदी मीडिया का मानना है कि कांग्रेस की सरकार आने का मतलब है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशंस, भारत के फेवर में बोलने वाली सरकार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि यहाँ पे जो शेर बहादुर देवबा प्राइम मिनिस्टर थे तब वो एक तरफा यहाँ पे भारत के फेवर में बोल रहे थे। दोनों देशों के बीच में सटा हुआ यहाँ पे देश है चीन और भारत, और दोनों को यहाँ पे यूज में लेना, या फिर हम कहें कि कारोबार के अंदर शामिल करना दोनों देशों के लिए, या फिर ऐसे कहें कि नेपाल के लिए बहुत बढ़िया है, और ये करना भी चाहिए उन्हें, और ऐसा ही करता आया है नेपाल। और ऐसा करना कोई गलत भी नहीं है दोस्तों। व्यापारिक मामले दोनों के साथ अच्छे होंगे तभी बढ़िया रहेगा नेपाल के लिए, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, और उसे चाहिए कि जितने भी उनके पड़ोसी हैं उनके साथ संबंध सही रखें। वो किसी एक को छोड़कर एक की तरफ भागेगा तो इससे उसके लिए नुकसान है, क्योंकि एक बार फायदा दे सकता है जिसकी तरफ भागेगा उससे, लेकिन बाद में उसे भी पता है कि अगर जिसको छोड़ दिया वो वैसे फायदा नहीं देगा, और जिसको पकड़ लिया वो इसलिए फायदा नहीं देगा क्योंकि उसे पता है वापस तो वहां नहीं जा सकता जिसे छोड़ लिया। तो ऐसी गलती तो नेपाल कभी नहीं करेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, जब प्रचंड सरकार आई तो यहाँ पे गोदी मीडिया के अंदर फैलने लगा कि अब नेपाल के पीएम ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी भूमि वापिस लेंगे। ऐसे ऐसे थंबनेल के द्वारा यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भड़काऊ तरीके से जो न्यूज़ें फैलाई जा रही हैं इन्हीं दिनों के अंदर, वो कहीं न कहीं गलत हैं दोस्तों। और ये गलत इसलिए हैं क्योंकि अगर किसी भी यहाँ पे न्यूज़ चैनल को देखता हुआ बंदा हो, मैं बात कर रहा हूँ 100 लोगों की, अगर 100 लोगों में से 2 लोग भी हमारे दोनों देशों के बीच तकरार का माहौल के लिए जिम्मेदार बनते हैं तो वो मीडिया की गलती है। चाहे मैं खुद का एग्जाम्पल लूं, अगर 99 लोग सही हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि मीडिया सही बोल रही है, या फिर ऐसे कहें कि ये सही नहीं है, गलत है ये सब कुछ, तो मैं कहीं ना कहीं एंटी होऊंगा नेपाल के लिए। और नेपाल का अगर 100 में से एक भी बंदा ऐसा है जो कि सही मानता है इस चीज़ को और यही हुआ होगा, तो वो भी एंटी होगा इंडिया का, और दोनों देशों के बीच में ये एक चिंगारी का काम करेगा, और धीरे धीरे ये चिंगारी बढ़ती जाएगी। ऐसा पहले भी हो चुका है, जैसा कि नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ है। लेकिन किसी भी तरीके से उस चीज को हमने झेला है, और उस चीज से हम निकले हैं, दोबारा से रिलेशंस को सही करने की तरफ चले हैं। और उसी के बीच अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है तो वो सबसे बड़ी खतरनाक मेरे को लगती है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या इस तरह की न्यूज़ें हमें बिलीव करना चाहिए इन पर? हम बिल्कुल नहीं कर सकते, आप भी मत कीजिए, यही मेरी प्रेरणा है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने आ जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।